नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने भारत के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स की हेडलाइन देखी होगी। वहां पर यह लिखा है, जय ईरान जय हिंद। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, अचानक से ये क्यों लिखा जा रहा है। रीजन ये है कि ईरानियन एम्बेसी ने रिसेंटली ये नारा दिया है, अपनी जीत डिक्लेयर करके। ईरान आज के समय दुनिया भर में अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इवन यूएस। और साथ ही साथ आप देखोगे ये डिप्लोमेटिकली रीच आउट कर रहे हैं दुनिया के मेजर कंट्रीज को। इंडिया के केस में इन्होंने ये नारा यहां पर दिया है, जय ईरान जय हिंद। और आगे आप देख पाओगे, ईरान एम्बेसी क्लेम्स विक्ट्री, थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। ईरान यहां पर भारत को थैंक कर रहा है सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं, हमने कौन सा सपोर्ट कर दिया, हमने तो कुछ ड्रोन वगैरह कुछ भेजा ही नहीं ईरान को। वेल, अगेन यहां पे मैं देख पा रहा हूं, इंडिया इंडिया का साइबर स्पेस ये बन चुका है एक बैटल ग्राउंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए बिटवीन ईरान एंड इजराइल। इजराइल अपनी तरफ से आप अगर देखो आईडीएफ के हैंडल के जरिए बहुत कुछ पब्लिश करता है। स्पेसिफिकली आप अगर देखो, इंडियन ऑडियंस के लिए भी काफी कुछ पब्लिश किया जाता है। अब ईरान उसको काउंटर करने के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्फेयर में यह बात तो तय है, आप फेसबुक पे हो, एक्स पे हो, कहीं पर भी हो, इंडियंस आपके समर्थन में है ना, तो आपको काफी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। और इंडिया में जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे इंटरनेट के यूजर्स हैं। कई यूजर्स हैं जो इसराइल का समर्थन करना पसंद करते हैं, वो मानते हैं कि इसराइल सही है। कई यूजर्स हैं वो मानते हैं ईरान ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अब ईरान ने भी इंडिया में जो लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, उनको डिजिटली ऑनलाइन रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑन द ओकेजन ऑफ ईरानियन विक्ट्री इन द फेस ऑफ मिलिट्री अग्रेशन बाय द जायनिस्ट regime एंड द यूएसए। मैं ये देख के काफी मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पर कि यूएसए और इजराइल दोनों के अगेंस्ट ये जीत डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि यूएसए की पार्टिसिपेशन मुझको यहाँ पर यही दिखी, वो B-2 बॉम्बर जो आए थे। खैर, ईरान का ये कहना है कि यूएसए ने अपना अटैक मिस कर दिया था, इनका कुछ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है कुछ उस पर नुकसान हुआ नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने यूएस को भी हरा दिया, बाद में यूएस के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल भी बरसा दिए वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, ना सिर्फ इजराइल, ईरान ने यूएस को भी हराया है। आगे ये कहते हैं, द एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली एक्सटेंड्स इट्स हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल नोबल एंड फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें सबको मेंशन कर दिया है, नागरिकों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एनजीओज हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं भारत में बहुत सारे जो काफी ईरान के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, उनको थैंक यू बोला है। मेंबर्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, और लंबी पोस्ट है। नीचे एंड में आप देख पाओगे लिखा है, जय ईरान जय हिंद। और यह पहली बार है जब ईरान ने इस टाइप का एक डिप्लोमेटिक रीच आउट किया है टू इंडिया, इसीलिए इसको इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और जैसे जैसे आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती रहेगी। जी हाँ, अभी मैं बता दूं, जो ये सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये बहुत फ्रैजाइल है, कभी भी टूट सकता है। ईरान ओपनली कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पर फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे। यूएस मीडिया ने भी बताया, इनके पास लीक्ड इंफॉर्मेशन है कि जो B-2 बम्बर्स का अटैक हुआ था ये मिस हो गया था। तो ईरान और इजराइल मिलिटरी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बट ऑनलाइन स्फेयर में भी वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करें ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर इजराइल की एम्बेसी देखोगे इन इंडिया, ये लोग भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली एंगेज करते हैं इंडियन ऑडियंस को। लिटरली आप देखोगे प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे लिखते हैं ये, मैं इजराइल के साथ हूं। और नीचे बहुत सारी आप ट्वीट्स देखोगे, ये आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी। शुभांशु शुक्ला डेवलपमेंट को लेकर ये भारत को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल पर भी देखोगे, तो इजराइल के लोग अपनी तरफ से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जीत गए, वो जीत गए। ईरान में आप अगर देखोगे तो अलग तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये आप देख पाओगे, ये इमेजेस सामने आ रही हैं आज के समय ईरान में। तेहरान में आप अगर देखो, बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं झंडे लेकर, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी इनकी जीत हुई है, क्योंकि जो थ्रेट इनके सामने था उसके अगेंस्ट कई कंट्रीज गिर चुकी हैं। यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे थे कि ये रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। इन दी एंड नथिंग हैपेंड। तो इसको ये लोग सेलिब्रेट बिल्कुल कर रहे हैं। और आज के समय जो ईरान में सरकार है, वो भी इस इवेंट को एनकैश कर रहे हैं अपनी इमेज को और इंप्रूव करने के लिए अमंग द मासेस। और इंडिया में लोग एक्चुअली सपोर्ट करते किसको हैं, इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत इंटरेस्ट है, ना सिर्फ इजराइल में, ना सिर्फ ईरान में, इवन इंडिया में भी। रिसेंटली मैंने देखा, बहुत सारे सर्वेस किए गए थे इंडिया में ही, ये जानने के लिए कि थ्रू आउट दिस 13 डे कॉन्फ्लिक्ट, ये इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट बहुत न्यूज में थी, इस पर बहुत कवरेज आई, इंडियंस ओवरऑल सपोर्ट सोशल मीडिया पर किसको कर रहे थे।
क्योंकि ये मैटर करता है, क्योंकि दोनों ईरान और इजराइल एक दूसरे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। उस दौरान इंडियंस किसकी पोस्ट को ज्यादा लाइक करते हैं, जरा शेयर करते हैं, ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन, इट ऑल मैटर्स। मैटर ना करता होता ना, तो ईरान और इजराइल दोनों इतना एफर्ट ना डालते इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे, रिसेंटली सर्वे हुआ, सर्वे सैंपल साइज यूजुअली छोटे होते हैं, 1200 2000 के आसपास। उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों से सवाल पूछे जाएं ताकि एक आइडिया लग पाए कि एक बड़ी मेजोरिटी क्या सोचती है। तो भारत के लोगों से यह पूछा गया कि ओवरऑल आप किसको सपोर्ट करते हो, इजराइल, ईरान, नीदर ऑफ देम, या पता नहीं। इंटरेस्टिंगली, जब एनडीए के वोटर्स, अभी आज के समय भारत में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो लोग एनडीए को वोट करते हैं ना, जब उनसे पूछा गया तो वहां पर 53.9% लोगों ने कहा कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 10% लोग थे जिन्होंने कहा कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं। बाकी 22-23% के आसपास थे कि नीदर ऑफ देम, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, वी आर जस्ट न्यूट्रल। और बाकियों ने कहा कि पता नहीं, यहां पर कोई ओपिनियन अभी हमारा है नहीं। फिर अगर हम बात करें टोटल की, अगर हम इसमें एनडीए वोटर्स और बाकी जो अलायंसेस हैं उनके वोटर्स सबको अगर हम काउंट करें, तो ये परसेंटेज ऐसे बनती है, 36.7% इंडियंस सपोर्ट करते हैं इजराइल को, ईरान को सपोर्ट करते हैं 28.8% लोग, और नीदर ऑफ देम मतलब कि किसी को सपोर्ट नहीं करते, यहां पे आप देखोगे 27.3% लोग आपको दिख जाएंगे। और बाकी ऑफ कोर्स दे जस्ट डोंट रियली नो। बाकी आप अगर ऑपोजिशन पार्टीज का अगर देखो, तो वहां पर जो मैथ है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उधर ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा ईरान का। ऑपोजिशन पार्टी वोटर्स में 38% पॉपुलेशन है जो ईरान को सपोर्ट करती है, 23% पॉपुलेशन है जो इजराइल को सपोर्ट करती है, और यहां पर भी नीदर ऑफ देम वाली जो पॉपुलेशन है ये आपको 28% के आसपास मिलेगी। और आप अगर मुझसे पूछे, सबसे ज्यादा समझदार लोग यही हैं जो कहते हैं कि वी सपोर्ट नीदर ऑफ देम। क्योंकि मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर होती है, क्योंकि खैर अभी भी ना हमको पता नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हुआ क्या है। इनके वाइस प्रेसिडेंट की रिसेंटली एक कमेंट आई थी, वो कह रहे थे कि जो हमारी न्यूक्लियर जो साइट थी वहां पर फॉर्दो में, उसको सिग्निफिकेंटली डैमेज किया गया है। अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है, इंटेलिजेंस असेसमेंट जो इनके पास जो लीक हो गई है इनके पास, ये यहां पर कह रहे हैं कि जो यूएस की स्ट्राइक्स है इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को। तो इसको लेकर काफी अभी असमंजस है कि एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेटस है क्या। क्या सडनली ईरान एक दिन एक न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को डिक्लेयर कर देगा एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश या नहीं। तो इस बीच ना मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, बिल्कुल कभी भी फिर से वॉर स्टार्ट हो सकती है इजराइल और ईरान की, और इस बार हो सकता है कि कंट्रोल में भी ना आए चीजें। रिसेंटली एसबीआई ने एक रिसर्च करी कि अगर ये इजराइल और ईरान लड़ पड़े, मान लो कि ये दोनों बस दे गो ऑल आउट, कि बस डिस्ट्रॉय कर देना एक दूसरे को। और इस बार तो हमने ये भी देखा कि जो क्रूड ऑयल था इसको भी टारगेट किया गया था। मान लो ये अपना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उस केस में ना भारत की जीडीपी में 5.1% की कटौती आ जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल सीधा उस सिनेरियो में $130 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। ये डेवस्टेटिंग होगा भारत के लिए। हमारी जॉब, स्टॉक मार्केट, हर पैरामीटर में ये भारत को हर्ट करेगा। सो ऑल आई रियली होप कि ये दोनों पीसफुली अपने जो भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करे। लड़ाई करके, वॉर करके ये ना सिर्फ एक दूसरे का, पूरी दुनिया में जो बाकी सब कंट्रीज हैं उनका भी नुकसान करेंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों से भी वैसे पूछना चाहूंगा, हु डू यू सपोर्ट, इजराइल, ईरान या नीदर ऑफ देम? सिर्फ मैंने बोल दिया कि वो स्मार्ट लोग हैं तो इसलिए ये मत बोल देना कि नीदर ऑफ देम। यू माइट हैव योर ओपिनियन। हो सकता है कि आप यहां पर कहे कि मैंने ये पूरा रिसर्च किया, ये पूरा मैंने काफी इवैल्यूएट किया, मेरे हिसाब से ईरान ठीक है या इजराइल ठीक है। आपका खुद का ओपिनियन भी यहां पर हो सकता है। शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के आईआईटीज ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आईसीआईसीआई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर,
किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है, क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेस ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंडर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।